हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ साथ स्कूल कॉलेज को बंद को लेकर के कल ऑफिशियल नोटिस दूसरी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल कॉलेज अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ यूपी बोर्ड स्कीम यूपी टेट एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड को लेकर के। तो यूपी बोर्ड की जो समय सारणी है इस बार वो मार्च में जारी करी जाएगी ऑफिशियल तौर पर। अगर हमेशा से ये होता रहा है पिछले वर्षों में कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं वो मार्च माह में कंप्लीट करा ली जाती थी, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से जो समय सारणी है मार्च में आपकी जारी की जाएगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारणी प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जारी होगी, मतलब 10 मार्च के बाद यहां पर समय सारणी जारी होगी। मतलब दूसरे से तीसरे सप्ताह में यहां पर समय सारणी जारी होगी और आपका एग्जाम जो है इस बार यूपी बोर्ड के छात्रों के अप्रैल माह में होने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां पर इस सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के। तो नकल विहीन परीक्षा के लिए ऑनलाइन सेल रख रहा नजर। डीडीयू में 81,543 विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा दी है। सीबीसीएस पैटर्न के तहत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय समेत 213 केंद्रों पर जारी है। शुक्रवार को विभिन्न विषयों की आयोजित परीक्षा में 81,543 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। डीडीयू प्रशासन के मुताबिक शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा चल रही है। बाकी यूनिवर्सिटीज जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, सबने अपनी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है कोरोना के कारण स्थगित कर दी हैं। लेकिन डीडीयू ने अपनी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम में ही प्रथम सेमेस्टर की कंडक्ट कराई है। फिलहाल 30 जनवरी को प्रस्तावित जो विजुअल आर्ट की परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कूल कॉलेज बंद को लेकर के। तो स्कूल कॉलेज अब 6 फरवरी तक आपके बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने सभी शैक्षिक संस्थानों को आगामी 6 फरवरी तक पूर्णतया बंद रखने का आदेश दिया है। इसमें प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह यहां पर जारी रहेंगी। अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इससे पहले 22 जनवरी को आदेश में सभी शैक्षिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने को कहा गया था। 16 जनवरी को जारी आदेश में 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया। शीतकालीन अवकाश के कारण प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं 31 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी से पहले तक बंद थी। 16 जनवरी से सभी शैक्षिक संस्थानों को जो है वो बंद कर दिया गया था। कल के न्यूज़पेपर में ही आप देखोगे, अमर उजाला तो स्पष्ट रूप से अपडेट थी कि यूपी के सभी कॉलेजेस को 15 फरवरी तक बंद किया जाता है। लेकिन कल इसके बारे में यहां पर जो अपर मुख्य सचिव है इन्होंने नोटिस जारी किया और बताया कि स्कूल कॉलेज 15 नहीं बल्कि 6 तारीख तक जो है वो बंद है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूपी टीटी एग्जाम को लेकर के। आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप सबको पता है सुपर टेट का एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया और इसमें जितना भी आपका सिलेबस है तो अपडेटेड सिलेबस के आधार पर बेस्ट बुक तैयार ये की गई है। और इसमें जो आपका पिछले वर्षों में जो कुछ भी आया हुआ है उसको डेडिकेटेड तरीके से रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है और इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए गए और उनका डिटेल्ड जो अध्ययन है वो भी यहां पर आपको कराया गया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स मार्केट में लॉन्च हो चुकी है टेट सीटेट के लिए, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट के लिए गाइड और 15 प्रैक्टिस सेट की एक बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है। तो अभी जाओ करके तो कोर्ट पहुंचेंगे यूपी टीटी उत्तरमाला के 3 प्रश्न 2017 की यूपी टीटी में हाई कोर्ट ने सही माने थे। इन्हीं प्रश्नों के 2 उत्तर पीएनपी से आपत्ति निस्तारण के बाद स्पष्ट होगी अन्य उत्तरों पर स्थिति और लगभग 22 फरवरी के आसपास जो फाइनल आंसर की जारी होगी उसमें चीजें होंगी। फिलहाल यहां पर अगर आपको यहां पर कोई भी आपत्ति दर्ज करानी तो 500 रुपए आपको यहां पर कटवाने होते हैं। अगर उत्तर सही होता है तो वो रुपए आपके वापस कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 की उत्तरमाला उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें वर्ष 2017 की
यूपी टीटी में पूछे गए उन 3 प्रश्नों को एक उत्तर को सही बताया गया, जिसमें हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों से सहमत होकर 2 उत्तरों को सही मानकर समान अंक देने के आदेश दिए थे। इसके अलावा अन्य उत्तरों को लेकर स्थिति आपत्ति निस्तारण के बाद जो है वो स्पष्ट होगी। उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्ति 1 फरवरी तक यहां पर मांगी गई थी। अगर आप क्वेश्चंस की बात करोगे तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि विषय में निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो हाई कोर्ट ने गाल्टन को क्रो एंड क्रो दोनों उत्तरों को सही माना था। इसी तरह एक और प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। इसमें पीएनपी ने मांसाहारी को सही माना है, जबकि हाई कोर्ट ने 2017 में इस प्रश्न को मांसाहारी के साथ जीवाणु को भी सही माना था। और बात सही भी है कि अगर खाद्य श्रृंखला को आप देखोगे तो सबसे लास्ट में जो आपके अपघटक होते हैं वो भी मांसाहारी और शाकाहारी को खा करके चीजों को अलग कर देते हैं। तो इस प्रश्न पर भी चीजें होना है। और सबसे बड़ा जो हिंदी का प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना, तो इसके 2 ऑप्शन सही थे। पहला ये था कि अप्रिय लगना और दूसरा था कष्टदायक लगना। तो इस पर भी ये तय है कि आपत्ति जो है वो दर्ज करा करके इसमें सभी को समान अंक मिलेंगे। तो ऐसे में आप सबके 3 नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले बीएड छात्रों को हाथों हाथ मिलेगी उपाधियां। अगर आप देखोगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों को अब डिग्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कुलाधिपति की मंशा को ध्यान में रख विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब छात्रों को हाथों हाथ डिग्री बांटने की तैयारी कर ली है। चरणबद्ध तरीके से छात्रों को डिग्री का वितरण किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव ने भी कुलपतियों के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से निपटाने का निर्देश जो है वो दिया है। काशी विद्यापीठ में वर्तमान समय में 10 साल की 6.5 लाख डिग्रियां जो हैं वो लंबित है। प्रशासन ने डिग्रियों को की पेंडेंसी कम करने के लिए 4-4 साल की डिग्रियों को छात्रों को हाथों हाथ देने की तैयारी की है। पहले चरण में बीएड के छात्रों को डिग्री का वितरण किया जाएगा, मतलब बीएड 2020 बैच तक के छात्रों की जो डिग्रियां हैं वो सबसे पहले यहां पर छात्रों को बांटी जाएंगी। इसके लिए जिले में भी केंद्र बनाकर डिग्रियां वितरित की जाएंगी। मौके पर ही छात्र उपाधि शुल्क जमा कर अपनी डिग्री जो है प्राप्त कर सकेंगे। यहां वो उपाधि शुल्क जो है वो 200 रुपए के आसपास रखी जाएगी। और दूसरे चरण में बीएससी की डिग्रियां जो है वितरित की जाएंगी। छात्र ऑनलाइन फीस जमा कर उपाधि भी ले सकेंगे। राजभवन का भी निर्देश है कि पहले 4 साल की डिग्रियों की पेंडेंसी समाप्त की जाए। दिसंबर तक उपाधि वितरण का काम भी यहां पर पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएड के छात्र हैं तो आपको डिग्री लेने के लिए ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अन्य जो यूनिवर्सिटी है जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी ने यहां पर अब आप ऑनलाइन माध्यम से डिग्री जो है वो मंगा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैंने अपनी डिग्री कैसे मंगवाई थी तो वो भी आपको उस पर वीडियो दे दिया जाएगा। बाकी आप सब टेलीग्राम यार जरूर ज्वाइन करो, जहां पर ये अपडेट्स मॉर्निंग में ही आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। और अगर आपको यहां पर चीजें ऑथेंटिक तौर पर मिल रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है कि आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।